इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाना मना होता है और अगर कोई चला जाए तो वापस आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता। ये कहानी है चांदपुर गांव की और वहां खदी एक पुरानी हवेली की। चांदपुर गांव के लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था रात के बाद हवेली जाग जाती है। गांव वाले कहते थे, जो भी इस हवेली में रात गुजरता या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को चैलेंज समझते हैं। अर्जुन एक व्लॉगर, मीरा जो हर बात महसूस करती थी, और कबीर जिसे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब इमेजिनेशन है। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, रात के बाद अगर जिंदा रहना है तो हवेली के का नाम भी मत लेना। लेकिन उन्होंने वार्निंग को सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 11:47 हवेली के सामने खड़े थे तीनों। अचानक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। मीरा के मुंह से बस इतना निकला, अर्जुन, मुझे सही फील नहीं आ रही। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। दीवारों पर लटकी तस्वीरें उन्हें घूरने लगी और हवा में एक आवाज गूंज उठी, मत आओ। जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी जिसमें खून से लिखा था, जो इस हवेली में आया वो कभी अकेला नहीं गया। तभी मीरा ने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। लाइट्स फ्लिकर हुई, कमरा ठंडा पड़ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? कबीर जिसका भरोसा साइंस पर था, बहुत कुछ नहीं होता, मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता। आज पहली बार काट रहा था। अर्जुन, ये रियल है। उनके सामने एक औरत का रूप उभरा, जाला हुआ चेहरा, उल्टी मुट्ठी गर्दन। यह थी हवेली की मालिक, जिसे जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी किसी नए मेहमान का इंतजार करती है। अचानक मीरा हवा में उठने लगी, बचाओ। दरवाजे बंद, चीख और एक तेज रोशनी। सुबह हुई, गांव के बाहर तीनों बेहोश मिले। लोगों ने सोचा शायद यह जिंदा बच गए, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। अर्जुन की आंखों में अब वो पहले वाली रोशनी नहीं थी। उसी रात हवेली की खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। अर्जुन, क्या वो सच में बाहर आ गया था या सिर्फ उसका जिस्म? क्योंकि हवेली आज भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही है। इसलिए कभी भी पुरानी जगहों के राज जानने की कोशिश मत करना।